मीनू चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में अपने भाई से करवा दूँ। सोनू चिड़िया, तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, परंतु मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारा भाई मेरे क्या किसी भी चिड़िया से शादी करने के लायक नहीं है। वे हर समय नशा करता रहता है और पक्षियों से लड़ाई भी करता है। मैं कभी भी ऐसे चिड़े से शादी नहीं करूँगी। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सोनू चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। ठीक है मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया को देखने रिश्ते वाले आते हैं और वे कहते हैं, मीनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे हमेशा ऐसी ही चिड़िया की तलाश थी। मेरा अपना बहुत बड़ा गंदम और चावल का खेत है, हमें भोजन की कोई परेशानी नहीं होती। वैसे मीनू चिड़िया, तुम्हारे माँ बाबा, बहन भाई उनमें से कोई नहीं है। वो सोनू चिड़े, मेरे माँ बाबा कुछ सालों पहले इस दुनिया से चले गए थे और मेरा कोई बहन भाई नहीं है। मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो और मुझे बिल्कुल भी एतराज नहीं है। तो फिर ठीक है मीनू चिड़िया, अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी रखते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परंतु सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वे सोचती है, मीनू चिड़िया ने मेरे भाई के लिए मना कर दिया और उस अमीर सोनू चिड़े के लिए वे राजी हो गई। सिर्फ और सिर्फ पैसा देखती है मीनू चिड़िया, और वैसे भी इतने ज्यादा अमीर चिड़े तो बहुत ज्यादा ही कम मिलते हैं। मीनू चिड़िया की शादी तो सोनू चिड़े से ही हो जाएगी, और फिर अगर मुझे किसी अमीर चिड़े का रिश्ता ना मिला तो मेरा क्या होगा। उस मीनू चिड़िया ने मेरे भाई से शादी करने को मना कर दिया और उसके साथ कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है। मीनू चिड़िया की शादी सिर्फ मेरे भाई से ही होगी, क्योंकि वे उसी के लायक है, और मुझे तो उस अमीर सोनू चिड़े से ही शादी करनी है। अब मुझे कोई तिगड़म करके मीनू चिड़िया की शादी अपने भाई से करवानी होगी और मेरी शादी उस अमीर सोनू चिड़े से होगी। अरे भाई सोनू चिड़िया, कब से क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, ये लो मेरे रिश्ते होने की मिठाई। अरे कुछ नहीं मीनू चिड़िया, और मिठाई मुझे पसंद नहीं है, तुम अपने पास ही रखो इसे। सोनू चिड़िया, तुम मुझसे नाराज हो ना? मेरी किस्मत सोनू चिड़े के साथ ही लिखी थी, और अगर तुम्हारा भाई शरीफ और अच्छा होता तो मैं तुम्हारे भाई से जरूर शादी करती। अरे नहीं मीनू चिड़िया, तुम मेरी प्यारी दोस्त हो, तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ मैं। अच्छा भाई सोनू चिड़िया, मैं चलती हूँ, समय बहुत कम है और शादी में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं चलती हूँ। अगले दिन सोनू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है और कहती है, ऐसा क्या करूँ मैं कि सोनू चिड़े की शादी मुझसे हो जाए और मीनू चिड़िया से रिश्ता टूट जाए उसका। एक काम करती हूँ, सोनू चिड़े के पास जाकर उससे बात करती हूँ। फिर सोनू चिड़िया ये कहकर सोनू चिड़े के पास चली जाती है। अरे सोनू चिड़े, आप मीनू चिड़िया से रिश्ता करके कितने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, जबकि मीनू चिड़िया इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वे मेरे भाई को पसंद करती है, परंतु वे अपना दुख किसी को भी नहीं बताती। आप उससे शादी ना करें, मेरी बात माने। नहीं नहीं चिड़िया, मीनू चिड़िया बहुत अच्छी और समझदार है, वे इस रिश्ते से बहुत ज्यादा ही खुश है। मैंने उसे दुखी नहीं देखा, बल्कि वे तो कल बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानता, मैं सिर्फ शादी तो मीनू चिड़िया से ही करूँगा। बस फिर सोनू चिड़िया गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वे सोनू चिड़िया तो पागल हो गया है मीनू चिड़िया से शादी करने के लिए। अब तो मुझे कोई पक्का उपाय ढूंढना ही होगा जिससे सोनू चिड़े की शादी टूट जाए। एक हफ्ता गुजर जाता है। आज रात को मीनू चिड़िया की शादी थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश थी और वे कहती है, आज रात को मेरी शादी है, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब कल से तो मैं सोनू चिड़े के बड़े से घर में रहूंगी। बस मीनू चिड़िया इतना कहती है कि वहाँ पर सोनू चिड़िया आ जाती है और वे बेहोशी का स्प्रे मीनू चिड़िया पर कर देती है, जिससे मीनू चिड़िया बेहोश हो जाती है। बस फिर सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को एक बोरी में डालकर
वहाँ से ले जाती है और सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने घर में ले आती है। मीनू चिड़िया, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी शादी कैसे होती है। वे सोनू चिड़ा तुमसे अब कभी शादी नहीं करेगा। रात हो जाती है। सोनू चिड़ा अपनी बारात लेकर आ गया होता है। सब पक्षी भी शादी में आ जाते हैं। अरे सोनू चिड़े, मीनू चिड़िया कहाँ है? वे अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता कालू कौवे कि मीनू चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आई, लेकिन वे आती ही होगी। बस फिर वहाँ पर सोनू चिड़िया भी आ जाती है और वे कहती है, सोनू चिड़े, मैं अभी मीनू चिड़िया के घर से ही आ रही हूँ और मीनू चिड़िया के घर में ये चिट्ठी पड़ी हुई मिली थी मुझे, आप इसे पढ़ लें। बस फिर सोनू चिड़ा वे चिट्ठी पढ़ने लगता है। पढ़ ली ना आपने ये चिट्ठी? इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मीनू चिड़िया आपसे शादी नहीं करना चाहती है, इसीलिए वे अपना घर छोड़कर चली गई है। मुझे नहीं लगता कि मीनू चिड़िया ऐसा कर सकती है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही खुश थी अपनी शादी से। तोते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ कह रही हूँ? ये चिट्ठी मैं मीनू चिड़िया के घर से लाई हूँ। नहीं नहीं, ये सोनू चिड़िया झूठ कह रही है। मीनू चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती है। बुलबुल बहन, तुम जाकर मीनू चिड़िया को लेकर आओ। सोनू चिड़े, मैं शाम को मीनू चिड़िया के घर पर गई थी, परंतु मीनू चिड़िया अपने घर पर नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मीनू चिड़िया अब अपना घर ही छोड़कर चली गई है। वहीं दूसरी तरफ सोनू चिड़िया का भाई मुनमुन चिड़ा बैठा सोच रहा होता है। मैंने तो नशे की चक्कर में अपना घर और सब कुछ बेच दिया है। अब मैं कहाँ रहूँगा? एक काम करता हूँ, मेरी बहन सोनू चिड़िया है ना, मैं उसके घर पर जाकर रहूँगा। वो मुझे मना नहीं करेगी। ये कहकर मुनमुन चिड़ा अपनी बहन सोनू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। जब मुनमुन चिड़ा अपने घर में आता है तो वे देखता है मीनू चिड़िया को तो डोरी से बांधा हुआ है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम्हें डोरी से किसने बांध दिया है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी शादी है ना। मुनमुन चिड़े, ये सब कुछ तुम्हारी बहन का किया हुआ है। उसने जानबूझ के मुझे अपने घर में बांध दिया है ताकि मेरी शादी सोनू चिड़े से ना हो सके। मेरी बहन ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। मीनू चिड़िया चलो, कहीं ऐसा ना हो कि सोनू चिड़ा वापस चला जाए। बस फिर मुनमुन चिड़ा फौरन मीनू चिड़िया को लेकर शादी में चला जाता है। अरे पक्षियों, अब यहाँ रुकने का क्या फायदा? मीनू चिड़िया तो अपनी शादी छोड़कर चली गई है। चलो चलो, सब अपने अपने घर चलो। बस कबूतर का यही कहना था कि वहाँ पर मुनमुन चिड़ा और मीनू चिड़िया आ जाते हैं। मीनू चिड़िया वहाँ पर आकर सोनू चिड़े को सारी बात बताने लगती है। मीनू चिड़िया, मुझे पता ही था कि ये सोनू चिड़िया झूठ कह रही है। तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। सोनू चिड़िया चलो मेरे साथ घर। तुमने मीनू चिड़िया के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। बस मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। देखो सोनू चिड़िया, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम्हारा भाई नशा करता है, इसीलिए कोई भी चिड़िया तुम्हारे भाई से शादी नहीं करेगी। मीनू चिड़िया, मेरी इस नशे की आदत ने मेरा घर बिकवा दिया है और अब मुझे सबक मिल गया है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। बस फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नशे जैसी बुरी आदतों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशे जैसी बुरी आदतें हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीनू चिड़िया का परिवार बहुत ज़्यादा ही गरीब था। बेचारी मीनू चिड़िया पूरा दिन मेहनत करके भोजन ढूंढ कर लाती और इसका पति सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से सारा भोजन छीन लेता और इस भोजन को बेचकर वे शराब पीता था। न जाने वो कौन सी बुरी घड़ी थी जो मेरी शादी इस नशे सोनू चिड़े से हो गई है। इससे बिल्कुल भी परवाह नहीं है
कि अगर ये सारा भोजन अपने शराब लेने के लिए बेच देगा तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। मम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, खाने को दो ना। मानो चिड़े सोनू चिड़िया, आज हम सबको भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने मेरा लाया हुआ सारा भोजन मुझसे छीन लिया है। मीनू चिड़िया जैसे कैसे अपने बच्चों को भूखे पेट ही सुला देती है और खुद भी भूखी ही सो जाती है। अगली सुबह मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। आज बस इन्हें आ जाने दो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सोनू चिड़ा नशे में धुत होकर मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू चिड़िया, कितनी भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। अजी, आप मुझसे भोजन तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे मेरे पास भोजन के खेत हो। कल रात ही आपने मुझसे मेरा सारा भोजन छीन लिया था और वे सारा भोजन आपने अपने नशे में उड़ा दिया है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे और मैं भी कल से भूखे हैं, परंतु बस बहुत हो गया है। आपको ये नशे की आदत छोड़नी ही पड़ेगी। आपके नशा करने की वजह से हम सबकी जिंदगी खराब हो गई है। मीनू चिड़िया की बात सुनकर सोनू चिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बस मीनू चिड़िया, अगर मैं भोजन ढूंढकर नहीं लाता और सारा सारा दिन नशा करता रहता हूँ तो क्या तुम मुझे इस तरह सुनाओगी? अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ इस घोंसले से बाहर निकाल दूंगा। मीनू चिड़िया सोनू चिड़े की बात सुनकर थोड़ा डर जाती है और चुप हो जाती है। अगले दिन मीनू चिड़िया फिर से भोजन ढूंढ कर लाती है। मानो चिड़े सोनू चिड़िया, इससे पहले कि तुम्हारे बाबा आ जाएं, तुम दोनों अपना अपना भोजन खा लो। फिर मीनू चिड़िया इस तरह अपने दोनों बच्चों का पेट भर देती है। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, कल से हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं, इसीलिए तुम आज के आज ढेर सारा भोजन जमा करके रख लो, क्योंकि बारिशों के समय में भोजन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है कालू कौवे, मैं आज खूब ज्यादा मेहनत करके ढेर सारा भोजन ढूंढ लूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा भोजन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया ने रात तक एक पोटली में काफी सारा भोजन जमा कर लिया होता है। चलो, मैंने बहुत सारा भोजन तो जमा कर लिया है, अब बरसात में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बस अब जल्दी से मुझे ये सारा भोजन छुपाना होगा। अगर इन्होंने देख लिया तो ये सारा भोजन मुझसे छीन लेंगे और ये सारा भोजन अपने नशे में उड़ा देंगे। मीनू चिड़िया की सारी बातें पीछे बैठा सोनू चिड़ा सुन लेता है। वाह मीनू चिड़िया, तुम इतनी चालाक निकलोगी, मुझे तो पता भी नहीं था। परंतु तुम सोनू चिड़े को बेवकूफ नहीं बना सकती हो। जल्दी से ये सारा भोजन मुझे दे दो। अजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कल से बहुत तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं, इसी कारण मैंने आज ही इतना सारा भोजन जमा किया है। अगर ये सारा भोजन आप मुझसे छीन लेंगे तो हम बारिशों में क्या खाएंगे? अरे ये सब मुझे नहीं पता मीनू चिड़िया, ये सारा भोजन जल्दी से मुझे दे दो। मैं अब नशा किए बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से उसका सारा भोजन छीनकर वहाँ से चला जाता है। इन्हें तो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कल से तेज बारिशें शुरू हो जाएंगी, मैं और मेरे बच्चे बारिशों में क्या खाएंगे? अगली सुबह जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मम्मा, हम कल रात से भूखे हैं, हम दोनों को बहुत भूख लग रही है, हमें खाना दे दो। मानो चिड़े, बस जैसे ही बारिशें रुकती हैं, मैं फौरन जंगल से भोजन ढूंढ कर लाऊंगी और तुम दोनों को खिलाऊंगी। बस थोड़ा सा सब्र करो। काफी देर हो जाती है, परंतु बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है।
हाय रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से बेचारे दोनों बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। अगर ये बारिशें ना रुकी तो मैं भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। फिर मीनू चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े को उठाने लगती है और कहती है, अजी उठिए, आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, बस नशा करके सो जाते हैं। देखें बच्चों को कितनी भूख लग रही है और बारिशें भी कितनी तेज हो रही हैं। परंतु सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया की बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं उठता और सोता ही रहता है। मीनू चिड़िया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और इस रात भी मीनू चिड़िया का परिवार भूखा ही सो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। बारिशें तो और भी ज्यादा तेज हो रही होती हैं। मीनू चिड़िया का परिवार जंगल के एक घर के अंदर आ जाता है ताकि वे बारिश से बच सके। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण पूरे जंगल में सैलाब आ जाता है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। तेज बारिश की वजह से मीनू चिड़िया के घर की छत भी टूट जाती है। अरे अरे, ये ऊपर से घर की छत कैसे टूट गई। अब तो इस सुराख से काफी सारा पानी आएगा और मेरे बच्चे भीग जाएंगे। और अगर अब इस घर में भी मेरे घोंसले की तरह पानी भर गया तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे काफी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया के घर में पानी भर जाता है। घर में पानी भरने के कारण सोनू चिड़ा भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया, घर में तो पानी ही बढ़ता जा रहा है। मेरा परिवार कितनी मुश्किल में है। मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जंगल में बहुत तेज बारिशें होने वाली हैं, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि मीनू चिड़िया मुझसे झूठ कह रही है। अगर पानी और भी ज़्यादा बढ़ गया तो मैं और मेरा परिवार इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मीनू चिड़िया, मैं नहीं जानता था कि इस बार बारिश में हमारी ये हालत होगी। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं और हमारे घर में तो पानी भर गया है। हमें अपने बच्चों को लेकर इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। परंतु मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को तो उड़ना भी नहीं आता है। हम इन दोनों को कैसे निकालेंगे घर से। अरे मीनू चिड़िया, जल्दी से बच्चों को पंजे में पकड़ो और चलो यहाँ से, वरना हम सब इस पानी में डूबकर मर जाएंगे। जल्दी करो। फिर सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंजों में पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ पर आते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। आज तुम सब मेरी वजह से इतनी बुरी हालत में हो। मुझे पता है कि तुम सब ने कुछ भी नहीं खाया है और तुम सब बहुत भूखे हो। मैंने आपको माफ़ किया, परंतु हमें इस बारिश से अपने बच्चों को बचाना होगा, वरना हमारे दोनों बच्चे इतनी तेज़ बारिश में मर जाएंगे। आप जल्दी कुछ करें। अरे मीनू चिड़िया, मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा पुराना वाला घोंसला भी पानी से भर गया है और वे छाता भी कहीं हवा में उड़ गया होगा। अब मैं क्या करूं? अजी, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार हमारे जंगल में बहुत तेज़ बारिशें हो रही थीं। तो मेरी माँ ने बारिश से बचने के लिए अपने घोंसले में बड़े बड़े केले के पत्ते लगा दिए थे, जिससे बारिश का पानी हमारे घोंसले में नहीं आ रहा था। अजी, आप भी यही कीजिए। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं जाता हूँ और बड़े बड़े केले के पत्ते लेकर आता हूँ। तुम सब यहीं बैठो। ये कहकर सोनू चिड़ा फौरन केले के पत्ते लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद सोनू चिड़ा केले के बड़े बड़े पत्ते लेकर आता है और उन बड़े बड़े पत्तों से एक छत बना देता है, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं आ रहा था। मम्मा, मैं बहुत भूखी हूँ और अब मैं बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे खाना खाना है। अजी, हमारे बच्चे बहुत भूखे हैं और ये बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब इतनी तेज बारिश में मैं भोजन कैसे ढूंढूंगी? मीनू चिड़िया की बात सुनकर
सोनू चिड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है, परंतु तभी इसे एक उपाय आता है। मीनू चिड़िया, मैंने ढेर सारा नशा एक पेड़ के अंदर छुपा कर रखा है। मैं वे सारा नशा ले जाकर बेच देता हूँ और उसके बदले में भोजन ले आता हूँ। अजी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जल्दी जाएं और वे सारा नशा बेचकर भोजन लेकर आ जाएं। फिर सोनू चिड़ा फौरन उस पेड़ के पास चला जाता है, जिस पेड़ के अंदर सोनू चिड़े ने काफी सारा नशा छुपा कर रखा था। कुछ ही देर के बाद सोनू चिड़ा काफी सारा भोजन लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मीनू चिड़िया, मैंने अपना सारा नशा बेच दिया है और मैं ये भोजन लेकर आया हूँ। अब तुम ये जल्दी से सारा भोजन बच्चों को खिला दो ताकि उनकी भूख मिट जाए। अजी, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आपकी नशे की आदत छूट चुकी है। मीनू चिड़िया, मुझे माफ़ कर देना। मैंने अपने नशे के चक्कर में तुम सबकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ बारिश रुकने के बाद मैं तुम सबके लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और हम सब मिलकर उस घर में आराम से रहेंगे। और तो और, अब से भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाऊंगा। तुम सिर्फ घर में बच्चों का ध्यान रखोगी। इस तरह सोनू चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसकी नशे की आदत भी छूट जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नशे जैसी बुरी चीज़ों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।